ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। तो आज की मुरली क्या बाबा ने कहा? किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, सिर्फ एक बाप को ही याद करना है। दूसरों को भी बाप की ही याद दिलानी है। राइट ना। पूरी मुरली में बाबा यही कह रहे हैं कि किसी देहधारी में अपनी बुद्धि नहीं लटकानी है। जब हम लटकने की बात करते हैं, कहीं पे लटक जाते हैं, फिजिकल रूप से आप देखो कहीं लटके हुए हैं, जो लटका हुआ होता है उसको क्या फीलिंग आती है? घुटन दीदी, गला जैसे किसी ने दबा रखा है। दबा रखा है। इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी। और क्या लगता है कब इससे छूटे हैं? डिस्कम्फर्ट, है ना। अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी में नहीं लटकानी। मतलब जब मैं देहधारी के साथ कनेक्शन बना लेती हूँ और मैं सोचती हूँ ये देहधारी सब कुछ है, अर्थात मैं लटक गई, है ना। क्यों लटकने का अनुभव होगा? किसी देहधारी को सब कुछ मान लिया तो फोकस सारा टाइम वहीं रहेगा। और क्या होगा? हर समय उसी की याद में रहेंगे ना दीदी। तो उसमें लटकने का फीलिंग होगी, कोई प्राप्ति नहीं होगी, अटैचमेंट प्राप्ति नहीं होगी। और उसके भी जो अवगुण है वो हमारे अंदर आने शुरू हो जाएंगे। उसकी आदतें सब हमारे अंदर, हम उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। और we won't be focused on our final destination. We'll be confused. और वो ऊपर उठे तो मैं ऊपर उठती हूँ, वो नीचे गिरे तो मैं नीचे, है ना। है तो देहधारी से कनेक्शन है। मतलब मैंने किससे कनेक्शन रखा? उसके देह से। और वो विनाशी है, नॉट ऑलवेज विद अस। और वो विनाशी है। तो जब विनाशी चीज से कनेक्शन रखेंगे और उसको अपना आधार बना लेंगे तो वो हिलेगा, क्योंकि वो उसका विनाश होना है। कभी उसकी स्थिति भी ऊपर नीचे जैसे जैसे होगी वो हमारी भी वैसे ही होगी। वो हमारी वो खुश है तो हम खुश है, वो दुखी है तो हम भी दुखी हो जाएंगे। इसीलिए फीलिंग क्या आती है? लटके हुए हैं, है ना। जो लटका होता है वो क्या कहता है? भाई अब मेरे को कहीं पे जरा स्टेबल होने की चीज दिखाओ, मैं कैसे आराम से बैठूं। ये लटकना तो मुझे डिस्कम्फर्ट दे रहा है। तो बुद्धि को अगर देहधारी से कनेक्शन में रखना है, मतलब कनेक्शन रखना है, पर किससे कनेक्शन रखना है? आत्मा से। जितना हम आत्म अभिमानी स्थिति में होंगे उतना हम आत्मा से कनेक्शन रखेंगे। और याद मुझे किसको करना है? बाबा ने आज क्या बोला? ब्रह्मा को भी याद नहीं करना, विधेयी बाप को। तो ब्रह्मा को याद नहीं करना, तो ब्रह्मा की क्या इंपॉर्टेंस है? क्यों ब्रह्मा को रिगार्ड क्यों देना है? बाबा कहता है उसको रिगार्ड दो। बोलते हैं बाबा मुरलियों में, because it's through Brahma that Shiv Baba teaches us and reaches us. और बताओ। ब्रह्मा बाबा भी तो अपना दे तो है नहीं, तो वो उसको यूज करते हैं। is like medium or instrument through which we can connect with Shiv Baba. हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एक शरीर के थ्रू हमें ज्यादा अच्छी समझ आती है। टू अंडरस्टैंड मतलब हम ये रियलाइज करते हैं ब्रह्मा को देखकर कि वो ऐसे बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। सैंपल हमारे सामने वो एक एग्जाम्पल है कि हम ऐसे बने। अगर वो एग्जाम्पल ना हो तो ब्रह्मा बाबा के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था। माना उनके शरीर में शिव बाबा आए, भगवान उन्हीं के तन में आए, पर ही हैड नथिंग टू सी। उनके सामने इतनी सारी परिस्थितियां आई, उन्होंने उनका सामना कैसे किया, उनको देखकर हम अपनी स्थिति को बनाते हैं। ये है ब्रह्मा की इंपॉर्टेंस। पर याद किसको करना है? शिव बाबा को। क्योंकि ब्रह्मा भी क्या करते हैं? 84 जन्म लेते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे आते हैं। विनाशी शरीर उनका विनाशी। तो हमें प्रेम किससे रखना है? और हम ब्रह्मा से प्यार करते हैं। कैसा प्यार करते हैं? उस आत्मा को।
उस आत्मा को जिसने अपने आप को ऐसा बनाने की शक्ति रखी। Can you hear me? हाँ जी बोलो। हाँ, I was saying that अब बच्चों की स्थिति ऊपर नीचे होती है तो साथ में तुम्हारी नहीं होती, मतलब होती है ना। हमने तो उस स्थिति तक पहुंचना है ना, तो बाबा ने तो बोला है मासी का घर नहीं है ना, हमें एफर्ट तो करते रहना, ये मतलब थोड़ी हम एफर्ट छोड़ देंगे। जब नहीं हमारी तो व्हाट आई मीन, जो तुम्हारा लौकिक परिवार है उसमें अगर ऊपर नीचे होगा तो कुछ तो इफेक्ट तो तुम्हारे ऊपर किसी फॉर्म में तो आएगा ना। अच्छा ये बताओ, जो इफेक्ट आपको पहले आता था उससे अब इम्प्रूवमेंट है कि नहीं? हाँ है, बट हाँ तो उनके लिए तुम और उनको आत्मा कितनी, समझ के तुम कोशिश करते हो कि भाई देखो हमने इस इम्प्रूवमेंट को, जितनी भी परसेंटेज में आपकी इम्प्रूवमेंट आई, आप ज्ञान में चल रहे हो 2 साल से, राइट, अराउंड 2 राइट years, करेक्ट। राइट 2 साल में ये इम्प्रूवमेंट आई, और ये वाली स्थिति बनाने की, आसक्ति रखने की, किसी से एक्सपेक्टेशन रखने की, और ये जो अटैचमेंट्स रखने की, ये इस स्थिति को बनाने के लिए हमने कितने वर्ष लगाए? आई मीन दैट आई अंडरस्टैंड 2500 years। तो हम सोचे कि इट इज ओवरनाइट, नहीं, आपने अपने आप को बेटर बनाया, अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपने को ये सोचकर नीचे नहीं गिराना है, अपने आप को ऊपर उठाना है। मैं ही वो आत्मा हूं जो बनी थी, अब फिर बन गई, है ना। तो जो आज बाबा ने बोला देहधारी में बुद्धि नहीं लटकानी, अगर आप स्लोगन देखो, सदा करण करावन हार की स्मृति रहे, तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। भान किस चीज का होता है? भान, देह भान हम किसको कहते हैं, और देह अभिमान किसको कहते हैं? देह भान होता है आई एम अ वुमन, आई एम अ मैन, ये है भान। अभिमान किस चीज का होता है? मैंने ये पढ़ाई कर ली, मैं PhD हूं, मैंने फलाना कर लिया, ये सारी चीजें क्या है? अहंकार। अभिमान। अभिमान, अहंकार मतलब विशेषताएं, जैसे मैं गाती अच्छा हूँ, मेरे पास इतनी वेल्थ है, वो सारे अहंकार में आते हैं। ये 3 चीजें हैं ना। आज बाबा ने बात की भान और अभिमान की, पर अहंकार अलग बताया अभी। अहंकार अलग, बिल्कुल अहंकार अलग चीज। ठीक है, कई लोग करते हैं ना अभिमान, तो वही तो बात है, बता रहे हैं ना कि अगर यूं कि ये एग्जांपल दे रहे हैं कि अभिमान क्या होता है। अच्छा, आपस में शैतान करते हैं तो, है ना। माना दे भान, दे अभिमान, दे अहंकार। भान जो है फर्स्ट स्टेप, देन अभिमान एंड देन अहंकार। अहंकार कैसा होता है? जो दिखता है, हम कहते हैं ना ये बड़ा ईगोइस्टिक है, वो उसको कहेंगे हम, वो अहंकार एकदम नजर आता है। तो भान जैसे, पर मैं आत्मा कौन हूं? आत्मा को क्या बोला? पुरुष, है ना। क्योंकि एक्चुअली पुरुष बोला, पुरुष क्यों बोला? हमने उस दिन देखा था, क्यों बोला पुरुष आत्मा को? बताओ। क्योंकि पुरुष जो होता है, लड़कों को वर्षा मिलता है ना। बाबा तो हम सबको वर्षा दे रहे हैं, तो हमें वर्षा कैसे मिलेगा? इसलिए क्योंकि उस टाइम पे लड़कियों को वर्षा नहीं मिलता था। तो मैं आत्मा पुरुष, मैं आत्मा, मेरा कोई जेंडर नहीं है। तो मेल फीमेल क्या है? इस जन्म में मैं मेल हूं या फीमेल हूं, अगले जन्म में मैं उसका ऑपोजिट हो सकती हूँ। वी कीप चेंजिंग शरीर, तो शरीर कभी मेल का मिलता है, कभी फीमेल का मिलता है। जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहना शुरू करते हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं, किस चीज से कनेक्टेड है? इस संसार से। जब हम किसी भी इस संसार की चीज से कनेक्ट होंगे, तो हमारे अंदर देह भान, देह अभिमान आना शुरू हो जाएगा, और जब वो अपनी चरम सीमा तक पहुंचता है, तो वो अहंकार बन जाता है। फिर हमें कहते हैं मैं ही राइट, मेरे को सब कुछ पता, ये सारी चीजें आ जाती हैं अहंकार में। ठीक है, तो अभी हम इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। अपने आप को हम देखते हैं, अपने आप को सतयुग में देखो, क्योंकि वो सबसे सुंदर स्थान है। सतयुग में 8 शरीर है मेरे, एक मेल, एक फीमेल, एक मैं अभी बैठी हूँ। ठीक है, अभी मैं इस शरीर से निकलती हूँ, मेरे सामने 8 शरीर है।
अपने आप को सजा सजाया सुंदर शरीर, स्टेबिलिटी वाला शरीर में देखो, और देखो मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ, एक मेल का, एक फीमेल का, फिर एक मेल का, फिर एक फीमेल का। उससे क्या होता है, रियलाइजेशन क्या होती है, मैं आत्मा, मेरा जेंडर नहीं, मेरी बॉडी कभी मेल कभी फीमेल। चलो 1 मिनट अपने आप को देखो, मैं आत्मा, अभी इस ब्राह्मण शरीर में, मेरे सामने 8 शरीर, एक मेल एक फीमेल। और अब हम वापस अपने प्रेजेंट शरीर में आ जाएं। ऐसे इस प्रैक्टिस को भी हम करते रहे ना, तो ये हमारे को उस ओर ले जाता है, आत्म अभिमानी स्थिति में। अलग अलग प्रैक्टिस करने से हमारे को अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। तो माना ये याद रखना है कि कोई भी चीज जब हमारे को किसी सांसारिक चीज को हम आधार बनाते हैं, उसको हम अपना फाउंडेशन बना लेते हैं कि इसके बिना मेरा नहीं चलता, डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं, तो हम दे अभिमान में, दे अहंकार की तरफ जा रहे हैं। पर आपके अंदर जो भी था, जैसे अहंकार से, अभिमान से भान की तरफ, और धीरे धीरे आत्म अभिमानी स्थिति की तरफ आ जाते हैं। तो हम कैसे कहें कि मैं अब देही अभिमानी, आत्म अभिमानी बन रही हूं? अपनी डिपेंडेंसीज को चेक करना, किस किस चीज में आसक्ति थी मेरी, अब मेरी कम हो गई, चेक करें। ज्ञान में आने से पहले, ज्ञान में आने के बाद, और अपने को अप्रिशिएट करें, जितना अचीव किया वेरी गुड, और जो नहीं किया उसका दृढ़ संकल्प। और अब जीरो डाउन करें, कौन सी चीज मुझे पुल करती रहती है, मुझे ऊंचा नहीं उड़ने देती। बाबा को अपने साथ फील करें, और उस परिस्थिति को बाबा द्वारा लाइट दें, एनर्जी दें। ये परिस्थिति में भी मैं आत्मा इसका बहुत इजीली सामना कर रही हूं, इजीली अपने साथ अपने पिता को अनुभव कर रही हूं। और इससे भी पार होने का दृढ़ संकल्प। जो भी परिस्थिति आए, मैं हर परिस्थिति में बाबा के साथ से स्टेबल हूं।
ठीक है ना? किया सबने ना? तो बाबा ने क्या बोला, सदा करन करावनहार बाप की स्मृति रहे तो वाहन और अभिमान समाप्त होगा। तो हमारे को जो ये हमने देखा भान अभिमान क्या है, हमने अपने आप को देखा मैं आत्मा हूं, और साथ में क्या फील करना है कि मैं निमित्त हूं, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, कराने वाला करा रहा है। जैसे ही हमको ये स्मृति आती है कि कराने वाला करा रहा है, तो क्या फीलिंग आती है? शेयर करो। मैं तो कर ही नहीं रही, मुझे मेरे से वो करवा रहा है। दीदी फिर हमें लगता है कि वो काम ठीक ही होगा क्योंकि परमात्मा करा रहा है, तो उसमें कोई डाउट नहीं होगा, वो हमारे कल्याण के लिए और अच्छाई के लिए होगा। राइट। और दीदी डिटैचमेंट की फीलिंग आती है। बिल्कुल। और नो स्ट्रेस। नो स्ट्रेस। और वी फील लाइट एंड पावरफुल। राइट। और काम कैसा होगा? परफेक्ट। परफेक्ट होगा। और परफेक्ट काम का फिर अहंकार आएगा? क्यों? कि मैंने तो किया ही नहीं। यस, राइट, दिस इज वेरी राइट एक्चुअली। वंस अगर आप अपने आप को उसके बैड इफेक्ट से डिटैच कर लेते हो, तो ये मैंने किया तो अच्छे से भी डिटैच करना जरूरी है। तो दोनों हो जाने चाहिए। ये जो निमित्त भाव है ना, ये इतना सुखदाई है, क्योंकि अहंकार एक्चुअली क्या होता है, अहंकार सिर्फ क्षण भर का शायद किसी को सुख देता हो, मैं वो किसी ने कर भी लिया तो उसके बाद बहुत दुख देता है, क्योंकि उस स्थिति में हम नहीं रह सकते, क्योंकि वो ट्रूथ नहीं है। हमारे को ये शरीर मिला है, फिर इस शरीर द्वारा मैंने कई चीजें सीखी, कई चीजें पाई, सारा कुछ क्या हुआ, मैं तो कर नहीं रही हूं ना, मेरे को शरीर मिला ये, उसके बाद इस शरीर द्वारा मैंने अच्छा गाना गा दिया, या मैं बहुत अच्छा कोई स्पोर्ट्समैन बन गया, उसके लिए मैंने एफर्ट किया, मैंने उसको पाया, ठीक है, आपने हार्डवर्क किया, पर अगर वो हार्डवर्क भी आप नियमित भाव से करोगे तो उसमें स्ट्रेस नहीं होगा। दुनिया वाले लोगों को स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि वो कहते हैं मैं करता। अब जब करता ही वो हो गया जो परफेक्ट है, तो फिर जो रिजल्ट है वो परफेक्ट, मैं तो बीच में इंस्ट्रूमेंट हूं। मेरी जिम्मेदारी क्या है? सिर्फ मुझे बाबा को याद करके कि वो करवा रहा है, दैट्स इट, और मुझे कुछ नहीं करना। इसको आज सारा दिन हमने यूज करना है, और इसको यूज करके देखना कैसा अनुभव होता है। आरती बहन, शायद आप यूज करते हो अपनी क्लासेस में? दीदी हाँ जी दीदी। अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, अपना एक्सपीरियंस। जब याद रहता है तब क्या होता है? दीदी एक्चुअली आई एम विद सम पीपल राइट नाउ। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, समाधान। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आज इसको ट्राई करना, कल आप सबके एक्सपीरियंस सुनेंगे, ठीक है? क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो योग युक्त का अनुभव होता है, काम भी परफेक्ट होता है, और आपको उस कर्म में टायर्डनेस का अनुभव नहीं होगा। कितना मर्जी डिफिकल्ट काम हो, जिसे हम कहते हैं ना थक गए, वो वाला नहीं आए। फिर बाबा ने आज बोला हीरे जैसा बनने के लिए किन बातों पर अटेंशन। बाबा ने 6 बातें बताई, एक एक बात को लेंगे। पहला पॉइंट क्या है? भोजन बहुत योगयुक्त होकर बनाना और खाना है। तो हम चेक करें, जो बनाते हैं खाना योगयुक्त होकर बना रहे हैं कि नहीं। कितनी देर मेरा अटेंशन रहता है कि बाबा को बुलाया। आपने चाय भी बनाई, आपने केटल में बनाई, आपने सिर्फ चाय पत्ती उसमें डाली और ऊपर पानी पोर किया, दैट्स ऑल यू हैव डन, बट वो भी बाबा को याद करें। आप देखो चाय कैसी अच्छी बनेगी, बहुत टेस्टी भी बनेगी, और टाइम कम लगेगा। मैं छोटी सी बात बता रही हूँ। और खाना खाते हुए हम सब शायद बिगनिंग में याद रखते हैं, पर पूरा समय याद रखना कि बाबा के साथ बैठ के खा रहे हैं, बाबा मुझे, मैं बाबा को खिला रही हूँ, बाबा मुझे खिला रहा है,
जिस भी रीति से हमने क्या पूरा टाइम बाबा की याद रही कि नहीं? बाबा ने थोड़े दिन पहले मुरली में क्या बोला था, अगर आपको याद रहता है पूरा टाइम तो आप बहुत बहादुर हो। बाबा ने आपके लिए वर्ड यूज किया बहादुर, अगर निरंतर याद बनी रहती है। ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं, मुझे भी भूल जाता है। नहीं भूलता ब्रह्मा को, हो सकता है पहले एक आधी बार में कभी भूला हो, पर ब्रह्मा बाबा तो थे ना, सबसे बड़े योगी तो ब्रह्मा ही है ना, योगी राज बोलते हैं उन्हें। पर उस स्थिति को प्राप्त करना, क्या याद आ जाता है, खाने का टेस्ट या कोई और बात, ओहो इसमें इतना नमक कम, इसमें इतना ज्यादा। जब हम याद में खा रहे होते हैं तो इन चीजों से हम फ्री होना शुरू हो जाते हैं। टेस्ट का कैसा, ऐसा वैसा, धीरे धीरे, इट हैज टू बी अ स्लो प्रोसेस बट इट विल हैपन। आपने एक बारी किया, दो बारी किया, फिर इतनी आदत पड़ जाएगी कि उसके बिना खाना मुश्किल हो जाएगा। शायद मैंने थोड़े दिन पहले आपसे शेयर भी किया था, दादी जानकी को एक ब्रदर ने देखा, उनके साथ कोई कर्म करना था, उनसे कुछ पूछना था, तो दादी जी खाना खा रहे थे। कहते हैं वो इतने प्यार से ऐसे खाने को जो खा रहे थे, दिख रहा था कि योग युक्त अवस्था है। कहते मेरी हिम्मत नहीं हुई दादी को बीच में जाके बोलने की, दादी जी ये कैसे करें, कि वो उनका, क्योंकि जैसे योग युक्त अवस्था में किसी को डिस्टर्ब करना तो बहुत गलत होता है ना। ये तो बनाना और खाना भोजन, तो जब बनाते और खाते उसकी याद में, तो रिजल्ट क्या होता है, दीदी वो खाने से हमें फायदा होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल शक्ति देता है और आपकी योग की अवस्था को भी और अच्छा करता है। ये अब आज हमने ये दो चीजों पर अटेंशन देना है, देते होगे, पर आज आपका फोकस रहना चाहिए। ठीक है, दोनों होमवर्क सविता प्लीज पुट देम इन। फिर दूसरी बात बाबा ने क्या कही, एक दो को बाप की याद दिलाकर जियदान देना है। एक दूसरों को बाप की याद कैसे दिलाएंगे, एक तो ज्ञानी आत्मा है और दूसरी अज्ञानी आत्माएं हैं, दोनों को हमको याद दिलाना है। कैसे, ज्ञानी आत्मा को तो आप बोल सकते हो शिव बाबा याद है, वो आपका थैंक यू करेगी कि चलो मुझे याद करा दिया। जो ज्ञान में नहीं है उसके साथ कैसे, चेहरे और चलन से, वाइब्रेशन से, शांति से, है ना। तो हमें ये याद, तो उसको करने के लिए क्या याद रखना पड़ेगा, मैं कौन सी आत्मा हूं, पीसफुल। ओके, और क्या कर सकते हैं, और कौन से सोमान ले सकते हैं, क्यों हमने तो सारा प्रैक्टिकल करना है ना। बाबा ने तो हर्षित मुख, हर्षित मुख, ओके, और सबके गुणों को देखने वाले, मैं सबके गुण देखूंगी तो ऑटोमेटिकली स्लोली ग्रेजुअली इवन दे विल डू द सेम। ये भी ठीक है। और आत्मा के 7 गुण, जिसका मैंने बताया था पहले, फॉर्मूला बनाया है, P3H2BK, P3 टाइम्स प्योर, पावरफुल, पीसफुल, H2 healthy and happy, BK blissful and knowledgeful, B for blissful and knowledgeful। बहुत अच्छा। और इसमें एक चीज और हम ले सकते हैं कि मनसा भी कर सकते हैं, मनसा से भी, मनसा से, वो तो मनसा से ही करेंगे ना, बिकॉज वो तो ज्ञान में नहीं, हम उनको बोले शिव बाबा को याद करो, समझ थोड़ी आएगा जो हम क्या कहने का एफर्ट कर रहे हैं। वो भक्ति मार्ग में रहते हैं ना, तो इसलिए उनको उनका थॉट अलग तरीके से चल रहा है। हमें ये याद रखना है। हाँ, नीलम भाभी आप वो शेयर कर लेना, ग्रुप में डाल देना जो आपने फॉर्मूला बनाया है। आरती बहन ने लिखा है कि आप प्लीज शेयर करना जी। तो वन मोर थिंग, हम अपने आप को देखें कि हम इस वर्ल्ड स्टेज पर कौन है, एक्टर्स हैं। आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल एंड आई एम कौन सा, हीरो एक्टर। मैं जो कर्म करूंगी मुझे देखकर सब करेंगे। एक अपने को हीरो एक्टर समझना। दूसरा, मैं कल्प वृक्ष में कहाँ बैठी हूँ,
जड़ में जड़ों में, जड़ रूट्स में, और जड़ क्या करती है? पूरे पेड़ नर्चर को करती है पूरे पेड़ को। पूरे नर्चर, पेड़ पूरे को। तो जड़ की क्या होती है? जिम्मेवारी। मैं सपोर्ट करती रिस्पॉन्सिबल। तो आई कैन नॉट बिहेव इररिस्पॉन्सिबली फॉर इवन 1 सेकेंड कि मुझे आ गया गुस्सा, मैंने बोल दिया, मेरा भाव नहीं था, मुंह से निकल गया, मैं ये वाले काम नहीं कर सकती। इसकी स्मृति में रहना। जब स्मृति रहेगी तो वो ऑटोमेटिकली वो रिजल्ट हमको प्राप्त हो जाएगा। और इसमें अगर आप देखो, जो आज बाबा ने क्या दिया, फिर हम स्मृति रहेगी, इसमें क्वेश्चन ये अराइज होता है, नहीं रहती ना, बार बार भूलते हैं ना, तो क्या करें? तो बाबा ने आज क्या बोला? दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव। हमने कौन सा वरदान दिया? निश्चित विजय। तुम्हारी विजय निश्चित है। विजय किसकी निश्चित होती है? जिसका निश्चय पक्का होगा वही तो उसी की विजय होगी ना। निश्चय पक्का नहीं, ढीले ढाले होंगे, फिर तो नहीं होएगा ना। फिर दृढ़ I'm sure and confident of myself only then. आई एम श्योर एंड कॉन्फिडेंट कि मैं बाबा के ऊपर भी मुझे 100% निश्चय है कि ये भगवान ही है जो मुझे बता रहा है। अगर ये निश्चय हो तभी रिजल्ट मिलेगा। आपको अगर फेथ होता है एक डॉक्टर पे, तो उस डॉक्टर की दवाई आपको लगती है। फेथ नहीं होता डॉक्टर पे, तो डॉक्टर की दवाई लगती नहीं है। कल कहा था बाबा ने, निश्चय रहे, जो बाप ने कहा है वो हुआ ही पड़ा है। वो हुआ ही पड़ा है। करेक्ट। प्रतिज्ञा पक्की हो, उसके ऊपर परीक्षा का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। परीक्षा कितनी भी सख्त है तो निश्चय है, प्रतिज्ञा करिए कि आपकी प्रतिज्ञा ज्यादा पावरफुल है कि परीक्षा। ये बोला ना बाबा ने। तो दृढ़ संकल्प है, डिटर्मिनेशन है, तो असंभव संभव तभी होता है। और बाइबल में भी जैसे लिखा है, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ये मतलब नहीं हम पहाड़ को उसको उठाने का कोई फायदा तो नहीं है ना। पहाड़ को कब उठाएंगे अगर उसको उठाना पड़े? माउंटेन ऑफ प्रॉब्लम्स जो है वो इजी हो जाता है। ये भाव तो ये है ना। तो असंभव चीज संभव कब होती है? जब मेरे अंदर डिटर्मिनेशन है। हम कहते हैं ना किसी के लिए ये ना सुधरा, पर अगर वो दृढ़ निश्चय कर ले सुधरने का तो वो सुधर जाएगा 100%। और हमने असंभव को संभव क्या किया? छोटी छोटी बातों में देखो। आपने कभी सोचा था 4 बजे उठ के योग करोगे? मैंने तो नहीं अपने लिए सोचा। मैं अपने ग्रैंडफादर पे निरंतर हंसती थी। आप 4 बजे सैर करने जाते हो, आप सोते ही क्यों हो? आई यूज्ड टू मेक फन ऑफ हिम। और आज की डेट में खुद कर रहे हैं वो काम, है ना। हमको मेरे अंदर तो वो क्षमता थी ही नहीं, बाबा ने बनवाई। दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव। तो जब निश्चय होगा, दृढ़ता होगी, तो सारा कुछ संभव हो जाएगा, है ना। जो चीज हमने कभी ना सोची थी, आज की डेट में हम वो कर रहे हैं और इजीली कर रहे हैं। तो तो दूसरे को याद दिलाना, कैसे याद दिलाएंगे? जब हमने दृढ़ता होगी कि हमने एक भी पल को वेस्ट नहीं करना। हर पल में प्राप्ति, हर मेरे कदम में प्राप्ति। जब बाबा की याद बनी रहे, अपनी आत्मिक स्थिति बनी रहे, तो ये सब ऑटोमेटिक होगा। तीसरा क्या पॉइंट है? कोई भी विकर्म नहीं करना। हाँ, तो विकर्म जब अपने ऊपर अटेंशन देंगे तो विकर्म फिर नहीं होगा। अटेंशन देने की सारी बात है ना। फिर बाबा ने चौथी बात क्या बोली? फालतू बात करने वाले से अपनी संभाल करनी है। फालतू क्या होता है? फालतू की क्या डेफिनेशन है? व्यर्थ बातें, किसी भी पर चिंतन, किसी का चिंतन करते रहो, याद करते रहो। व्यर्थ और फालतू में भी अंतर गुलजार दादी जी बताते हैं। व्यर्थ क्या है? पास्ट की बातें, फ्यूचर की चिंता, पर चिंतन। और फालतू क्या है? हम फालतू भी बहुत सोचते हैं। इसको ये पहनना चाहिए था, इसको ये नहीं पहनना चाहिए था। राइट। ये दरवाजा ऐसे है,
ये 3 फुट का है, ये 4 फुट का होता तो बेटर है। ये घड़ी लाल फालतू ऑल्सो इज फ्यूचर की बातें, फ्यूचर में क्या होगा, यू नो, ऑल दैट ऑल्सो इज जस्ट फालतू। वो तो व्यर्थ भी फालतू ही है। जी शादी ने थोड़ा सा इसको और ज्यादा इलेबोरेट करा कि हम कई बार किसी को भी देखकर, किसी चीज को देखकर कहते हैं ये पीली होती है, लाल ना होती, है ना, ये राउंड है, ये स्क्वायर होती, स्क्वायर है तो राउंड होती। माना एनीथिंग दैट वी थिंक विच इज नॉट हेल्पिंग इन एनी वे। अगर हम किसी के लिए सोचते हैं ये लाल कपड़े क्यों पहना है, इसको पीले पहनने चाहिए थे, हाउ इज इट हेल्पिंग हिम और मी? जैसे आपने अगर वो क्लास सुनी हो, ब्रिजमोहन भाई साहब ने बताया ना, शुरू शुरू की बात है, जयंती दीदी को जाके उन्होंने कोई बात बताई होगी, उन्होंने क्या बोला, व्हाई आर यू टेलिंग मी दिस? वो हमने उस चीज पर अटेंशन देना है। मैं जो भी बोलती हूँ, किसी को बोल रही हूँ, मैं क्यों बोल रही हूँ, व्हाट एम आई डूइंग इट फॉर? अगर मैं कोई एग्जाम्पल अपना देती हूँ उसको किसी को समझाने के लिए, इट इज ओके, वो करो, वो करना है। फालतू दीदी, फालतू मतलब गॉसिप हो गई फिर। कैन बी गॉसिप ऑल्सो, गॉसिप इज लाइक परचिंतन, है ना, मतलब एनीथिंग जिसको बोलने से कोई फायदा नहीं। फालतू इज ऑल्सो जस्ट एलैबोरेटिंग ऑन एनीथिंग। एग्जैक्टली, जो चीज एक लाइन में बोली जा सकती है, if you can say it in 10 lines, यस यू कहते हैं वो भी फालतू। ना। तो फालतू बात करने वालों के संग से अपनी संभाल करनी है ना। जब हम किसी से बात करते हैं, लिटरली फालतू वाला फोन कॉल करते हैं, फालतू वाला मिलते हैं ऐसे ही, चलो अभी हम मीटिंग ओवर अ कप ऑफ, फिर क्या करते हैं, और फिर बताओ, और फिर सब ठीक है, क्योंकि कुछ है नहीं उसको, और फिर इलेबोरेट करना, कोई बात शुरू होगी, चलो उसको इलेबोरेट ही कर लो। आज की डेट में जो आप देखते हो कॉन्वर्सेशंस इन द सोशल मीडिया, सम थिंग्स आर नॉट नेसेसरी, फालतू में बोल रहे हैं, लिटरली फालतू में। तो बाबा कहते हैं उससे झरमुई झगमुई क्या है, वो है परचिंतन एंड व्यर्थ। इनमें हमको बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि वो मेरी, एंड क्यों नहीं जाना, waste of energy and time. I can become like that if I keep talking about it. and you will become like that. And तीसरी बात, एक एक पल मेरा क्या है, सत्य के एक वर्ष के बराबर है, मतलब मैंने पूरा वर्ष खो दिया। और उसमें अगर मैंने बाप को याद कर लिया तो मैंने बना लिया, तो मुझे कौन से वाला चूज करना है? कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी बताइए। कभी ये जो फालतू बात हो रही है वो ठीक है, लेकिन कभी कभी सोसाइटी में आपको उठना बैठना पड़ता है, तो ट्रू, पर आप अपने आप को देखो, आप कौन से वाली बात करना चाहते हो। आप टॉपिक ऐसा छेड़ो ना जिसमें ये झरमुई झगमुई एंड फालतू ना हो। ये जरूरी तो नहीं है हम किसी से अगर बात करें तो हम उससे वो परचिंतन वाली बात करें। यू आर राइट, कंस्ट्रक्टिव बात करनी चाहिए जो भी करें। तो आप जाने से पहले सोसाइटी में जब मिलना होता है, आप पार्टीज में जाते हो, मिलते हो, सोशलाइज करते हो, सोच के रखो आज मैंने कौन से वाली बात करनी है। जैसे जो मुरली का एक पॉइंट है, मैं रोज रिकॉर्ड करती हूँ उसको, पहले तो बाबा के शब्द और फिर उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना। आई ऑलवेज चूज समथिंग जो बाबा के बच्चे ज्ञान में नहीं भी चलते, उनको वो चीज समझ आ जाए। अगर मैं कल्प वृक्ष बोलूंगी उसमें तो किसी को समझ नहीं आएगा। तो ऐसे बाबा तो मुरली में इतनी सारी बातें, अब बाबा ने झरमुई झगमुई की बात करी, हम इसको बता सकते हैं ना, ये इससे क्या होता है, सोल एनर्जी डिप्लीट होती है ना। तो ये मैं उसमें जैसे करते हैं। तो ऐसे जब आप सोसाइटी में जाते हो, आप कौन से वाली जगह में जा रहे हो, उस हिसाब से आप बात करो और अपनी आत्मिक स्थिति बनाकर रखो। उनको आत्मा देखो, ऑटोमेटिकली उनकी भी सोच बदलेगी।
उनको आपकी बात बहुत सुख देगी, उनको अच्छा लगेगा। हमें हमें वेस्टफुल कन्वर्सेशन को फिल्टर आउट कर देना चाहिए। एब्सोल्युटली। और डिसाइड कर लो, आज बाबा ने इतनी सारी बातें बोली, बाबा इतनी सारी बातें रोज ही बोलते हैं, मैं कौन सी वाली टॉपिक को ले सकता हूँ जो सबके इंटरेस्ट का हो, है ना। और आप और बाबा को बुलाकर पूछो ना, बाबा कौन सी वाली आज बात करूं, आपको लगेगा चलो आज ये बात करते हैं, आएगा। और फिर 5th पॉइंट क्या है, सुनाओ। किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी है, देहधारी में लटकना नहीं है। ये तो हमने अच्छे से डिटेल में लिया। और फिर 6th पॉइंट क्या है, कदम कदम पे कदम कदम पर अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना। बीमारी को सर्जन से छिपानी नहीं है, छिपानी नहीं। तो वो अविनाशी सुप्रीम सर्जन है। मैं कौन हूं, मास्टर अविनाशी सुप्रीम सर्जन, ये भी याद रखना है। तो उसको सब कुछ बताएंगे और अविनाशी सर्जन से राय लेनी। तो राय कैसे लेंगे हम, अपनी प्रॉब्लम सामने रख के जो हमारी मुश्किलें हैं वो बताएंगे, तभी वो हल निकलेगा। बिल्कुल, योग से। दीदी अमृत वेला इज द बेस्ट टाइम राय लेने के लिए, वो सॉल्यूशन दिखता है और पता चलता है कि वो हो जाएगा ऐसे, यू गेट योर आंसर। तो रात को चाहते ना कन्फेशन, अमृत वेले सारे रात को ही कन्फेशन कर देना, और अमृत वेले दृढ़ संकल्प करना कि जो मैंने रात को कन्फेस किया उसका आज के दिन में मैं जो सुधार है करूंगी। कैसे करूंगी, बाबा से शेयर करो। जब आप बाबा से शेयर करना शुरू करोगे ना, आपको अपने आप थॉट आएगा मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ। दीदी कुछ दिन से होमवर्क चल रही थी ना कि सारा कुछ बाबा को दे दो, सौंप दो। बिल्कुल, फिर राय तो लेने की जरूरत ही नहीं, बाबा को सारे कुछ सौंप दी। बाबा को सौंप दो, और पर आपने कर्म में तो आना है ना। जब कर्म में आओगे वो परिस्थिति आएगी, उस टाइम पे या तो बाबा को साथ रखने का, वो आप जो कर रहे हो उसको बना कर रखो। फिर अभी आपको मालूम है ना, ये होमवर्क था 3 नवंबर को बाबा दोबारा आ रहे हैं, तो जब बाबा आएंगे दृष्टि देंगे, आपने जितना होमवर्क जिस एक्सटेंट तक कर पाए बाबा से शेयर करना, और बोलना बाबा को अब नेक्स्ट होमवर्क जो देंगे हम उसको और अच्छे से करेंगे। और दूसरा क्या था, दुआएं देने का। 2 होमवर्क लिए थे ना हमने, तो बाबा से जरूर शेयरिंग करना उस दिन, परसों डे आफ्टर ओनली ये होने वाला। तो बाबा ने कहा कि पाप करके ना बताने से बोझा उतरता नहीं, आदत पक्की हो जाती है। कोई विकार करके मेरी सभा में बैठ जाते हो, मुझे पता तो लगता है किंतु रहम आ जाता है कि जन्म जन्मांतर का बोझा उठा लिया है। बिल्कुल, बाबा क्या कहता है, रहम आता है। तो ये बाबा को जैसे हमारे ऊपर रहम आता है, हम गड़बड़ करते हैं, तो हमें क्या करना है, जब कोई हमारे साथ गड़बड़ करता है ना उसके ऊपर हमें भी उस पे भी रहम करना चाहिए। बिल्कुल, दैट इज द बाबा से रहम की एक्सपेक्टेशन करना, वो तो कर देगा। हमारे हम कौन है, बाबा ने बोला तुम हो मास्टर गॉड। दीदी ज्ञान युक्त रहम बताया बाबा, ज्ञान युक्त रहम, एब्सोल्युटली, है ना। तो मैं मास्टर गॉड हूँ, टाइटल तो मैंने बड़े हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया, पर तो मास्टर गॉड बनना मीन्स रहम करना। जो बाबा हमको टाइटल्स देता है, सम्मान देता है, वो हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करें। अभी आपको बताया ना, हम भट्टी में गए थे, तो दीदी ने बोला कि अब हमको योग हमारा बहुत अच्छा रहना चाहिए, और योग अच्छा रहने के लिए 2 बातें, निश्चय एंड प्यार। और प्यार जब बाबा से होगा तो अपनी जिम्मेवारी को एक्सेप्ट करना कि अब मैं जिम्मेवार आत्मा हूं। कब से ज्ञान में चल रहे हैं, अभी तक जिम्मेवारी नहीं उठाई, समझ लिया, कर लिया, अब जिम्मेवारी मेरी क्या है, मेरा कर्म सबको सही राह दिखाए। तो फिर बाबा ने दोबारा से आज बोला, अंत समय में मेरी याद होगी। अंत समय कौन सा है,
नाउ, अभी का, प्रेजेंट, नाउ। अभी। तो अभी मुझे जो भी बाबा बोल रहा है, मुझे अभी उसको अप्लाई करके अपने जीवन को सफल करना है। और अभी क्या क्या करना है? बाबा ने बोला मेरी श्रीमत को फॉलो करना है, तो मुझे अपने एक एक पल पर अटेंशन देना, ठीक है ना। अंत में मेरी याद रहेगी तो तुम मेरे साथ चलेंगे। तो हमने मच्छरों सदृश तो नहीं जाना, हमने बाबा के हाथ में हाथ देकर जाना है। ऐसा जाना है कि जो धर्मराज है, क्या करे धर्मराज? धर्मराज मुझे सलाम करे, जाओ, रास्ते में रोकेगा नहीं। वो रास्ते में कब नहीं रोकेगा? जब मैं अपने आप को एक्यूरेट चलाऊं। फिर एक बाबा ने बोला ना, दौड़ी लगाए हाथ लगाते वापस पहुंचते, रिले रेस होती थी ना स्कूल में, टच किया वापस, टच किया वापस। अब कहाँ टच करना है? तुम्हारा पिलर है शिव बाबा। बाबा को परम धाम पे। शिव बाबा को पिलर बना के टच करके याद है थोड़े 1-2 महीने पहले एक मुरली चली, 2 महीने हो गए होंगे, आना और जाना, यहाँ आओ, ऊपर जाओ फिर आओ, ऊपर जाओ फिर आओ, ये करते रहो। बाबा ने बोला है फ्री वीजा फ्री एंट्री, और वो सिर्फ अभी मिली है, तो इसका पूरा फायदा उठाना। वो कहते हैं ना, स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, तो नाउ द आयरन इज रियली हॉट। जितना जल्दी करोगे उतनी जल्दी मोल्ड हो जाओगे। फिर और गीतों के लिए क्या बोला बाबा ने? कि बाबा के ही गीत सुनने हैं, इधर उधर के हुआ वाले गीत नहीं सुनने ना। तो बाबा के गीत जब सुनते हैं तो कई बार योग ना लग रहा हो तो योग लग जाता है, होता है ना। थोड़ी बुद्धि इधर उधर भटक रही होती है, पहले तो वो ट्यून हमें पसंद आती है, फिर कभी रोना आता है, क्योंकि अगर बुद्धि का योग नहीं लग रहा मीन्स हमारे को ना, हमारे अंदर पेन एग्जिस्ट कर रही है ना। तो और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने आज जेल बर्ड की भी वर्ड यूज किया, जिनका चोरी बगैर कुछ जिनको सूझता नहीं है, तो बाबा ने कहा याद करो तभी सारे विकर्म विनाश होंगे। तो हम कौन सी चोरी करते हैं? दुनिया वाली चोरी तो हम नहीं करते, उससे तो हम बिल्कुल फ्री हैं। हम कौन सी चोरी करते हैं? सूक्ष्म वाली। हम अपने रूटीन में कभी कहीं इधर उधर कई बार हो जाते हैं, अलबेलापन। हमने रावण के संस्कार चुरा लिए ना, तो वो हमारे पीछे पीछे रहता है। तो रावण क्या कहता है? मेरे संस्कार चुराए, अब मैं तुम्हारे को छोड़ूंगा थोड़ी, उसको दे दो वापस, अपने आप भाग जाएगा। तो वो वाली चोरी माना, कोई भी नेगेटिव संस्कार को, विकार को हम जब यूज कर लेते हैं तो फिर क्या होता है? रावण हम, फिर बाबा क्या कहते हैं, एक बार से नहीं होता, फिर आदत पड़ जाती है, उसका चस्का लग जाता है, एडिक्शन हो जाती है। जैसे माया बिल्ली को मलाई का चस्का लग जाता है बाबा के बच्चों के पीछे आने का। एब्सोल्युटली। अब आप देखो, जब जैसे आप कोई किसी भी गलत चीज का आप सेवन करते हो, आप एक छोटी सी चीज ले लो, मीठा ही, मुझे खाने के बाद मीठा जरूर खाना है, मैं अपना बता रही हूँ, खाना ही है, चलो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, चलो एक खजूरी खा लेते हैं। उसको एक दिन तोड़ कर देखो, जब तोड़ देते हो, उससे फ्री हो जाते हो, तो आपको एक तरह के अंदर से हैप्पीनेस मिलती है। और चाय दिन में 8 बारी मेरे को पीना ही है, हाँ, जब देखो चाय, जब देखो चाय, माना अंदर हलचल। और वो अब ऐसा छूटा है, याद भी नहीं आता, क्योंकि वो चीजें हलचल क्यों करती हैं? जब नहीं मिलता तो हलचल, और जहां जाएंगे ढूंढ रहे हैं अब चाय मिल जाएंगे, एयरपोर्ट पे बैठे चाय नहीं। ये सारी बातें जो है हमारे, क्या होता है, आत्मा की शक्ति को कम करती हैं। जब हम इससे ऊपर उठ जाते हैं तो आत्मा की शक्ति बढ़ती है। तो जो भी चीजों की हमको एडिक्शन है, किसी भी चीज की हो सकती है, मुझे ये करना ही है, उस चीज को तोड़ो और अपनी शक्ति को
बढ़ाओ। कोई बात हो जाती है, मेरे को अपनी मम्मी को बताना ही है, मुझे अपने दोस्त को बताना ही है, बता दो सोल्यूशन के लिए। पर अब तो हमें सोल्यूशन किससे, हमें कौन सी एडिक्शन डालनी है कि मैंने हर चीज बाबा को बतानी है, हर आंसर बाबा से लेना। ठीक है, बाबा ने आज 2 चीजें यूज करी, शिवालय और वैशाल्य। शिव आलय, शिव का घर, सुप्रीम सोल का घर। कैसा? सुखदायी दीदी, शांत। और कैसा? सुख देने वाला। और कोई कुछ कहना चाहता है? बहुत सुंदर, प्योर, प्योर, परमानेंट, व्यवस्थित, इन ऑर्डर, अशरीरीय अवस्था दीदी। तो जहां जैसे घर में जाना है तो वैसा बनना पड़ेगा ना। तो हम ये याद करें, शिवालय के मैं लायक हूं अगर मैं सुखदायी हूं, मैं पवित्र हूं, मैं व्यवस्थित हूं, मैं शांत हूं, तब मैं वहां जाने के लायक हूं। तो मुझे चेकिंग करनी है, मैंने तो जाना वहीं पर है। शिवालय कौन से? एक परम धाम और एक सत्य। फिर वैशाल्य क्या है? प्रेजेंट। इसके बारे में तो हमें इतना कुछ पता है, इसके बारे में और विस्तार की कोई जरूरत नहीं। दीदी शिवालय तो हमारी अपनी घर भी हो गई ना, बाबा का घर तो हमारे घर। बिल्कुल, तो अपने घर को शिवालय बनाकर रखना है ना। तो हम जब ऐसे बनेंगे तो मेरा घर भी शिवालय बना रहेगा। फिर बाबा ने बोला तुम फरिश्ते बन रहे हो। फरिश्ता क्या होता है? प्योर लाइट देने वाला, हल्कापन, दाता, से धरती से ऊपर, है ना। और है ना, फरिश्ता हम क्या करते हैं, ब्राह्मण से क्या बनते हैं? फरिश्ता। जब हम ब्राह्मण स्वरूप में सारे गुणों को अपना लेते हैं तो हम फरिश्ते का स्वरूप बन जाते हैं। तो फिर किसी कोई हमारे लिए कहता है, तो ऐसा काम कर देता है जो कोई और नहीं कर सकता, हम क्या कहते हैं? तुम तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए। तो मैं 1 सेकंड के लिए फरिश्ता ना बनूं, 1 दिन के लिए किसी के लिए फरिश्ता ना बनूं, मैं फरिश्ता ही बनी रहूं, तो मेरा घर जो है वो शिवालय बन जाएगा। और पहले यहाँ शिवालय बनाना है, यहाँ फरिश्ता बनाएगा। फिर मेरा शरीर जो मेरा है वो मंदिर है जिसमें मैं पवित्र आत्मा, शरीर में प्योरिटी आएगी। और जो 6 बातें बाबा ने बोली हम उनको अडॉप्ट करेंगे तो मैं फरिश्ता, मेरा शरीर जो है फरिश्ते का स्वरूप, मतलब लाइट की बॉडी हम देखते हैं, ये फिजिकल बॉडी भी में भी लाइटनेस अनुभव होगी। फिर मैं शिवालय में जाने के लायक हूँ। दीदी कर्मातीत अवस्था का बाबा ने कहा ना कि कर्मातीत कब आएगी? जब तक मनसा वाचा कर्मणा भूले होती रहेंगी। कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में ही आएगी, पास विद ऑनर। तो बिल्कुल 100% बनने में बाबा ने क्या बोला है, वो अंत तक के समय तक चलेगी आपकी जो है, क्योंकि अंत के समय तक हमारे पास पेपर आते रहेंगे, है ना। तो जैसे अभी सिप्पी बहन ने बोला कि ऐसे तो होता है पर पहले से बेटर है, तो पहले से बेटर है उसके लिए अपने को अप्रिशिएट करो और आगे बढ़ाओ। और अंत का समय जो बाबा ने बोला अभी है, तो मैं अभी जितना कुछ कर सकती हूँ मैं करूं। वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट वाली घड़ी में हम एक्यूरेट अपने आप को कर पाएंगे तब जब हम अभी अपने आप को बनाएंगे। उसकी प्रैक्टिस होगी, जिस चीज की प्रैक्टिस होगी वो हम ऑटोमेटिकली अंत में करेंगे। वो दीदी बताती है ना कि एक ओल्ड माता, बहुत अच्छी धारणाओं वाली, चलने वाली, ज्ञान में बड़े अच्छे से, हॉस्पिटल में थी, तो कहती है मुझे तो बहुत इच्छा हो रही है कि मुझे तो गोलगप्पे खाने।
तो सब हैरान कि ये मतलब इतनी अच्छी धारणा वाली, इसको गोल में याद आ रहे हैं। फिर उसने अपने आप को करेक्ट किया, बोला नहीं चाहिए, और वो वाले खाने हैं उस दुकान के, वहां के जैसे वाले वो वाले होते हैं। तो माना उसको अभी सप्रेस किया था, उसको समझ के साथ डिलीट नहीं किया। तो इसीलिए बाबा बोलते हैं जबरदस्ती किसी भी चीज को नहीं छोड़ना, छोड़ो तब जब आपका अपना मन करे। हम कहते हैं कि भक्ति में जो हमें मिल रहा है वो अल्पकाल का मिलता है, हमारे को ज्ञान में जो है ज्यादा मिलता है। पर जब तक आपका मन ना कहे, जब तक आपके अंदर से वो आवाज ना आए कि हाँ आई कैन लीव दिस, तब तक आप करो। नहीं तो वो सप्रेशन होगा, फिर वो सप्रेशन का रिजल्ट कोई अच्छा नहीं होता ना। तो जब आप कई बार कोई सेंटेंस सुन लेते हैं, अपने अंदर ही हम संकल्प चलाते हैं, अपने से बात करते हैं, एकदम फील होता है कि नहीं, फ्रॉम टुडे दिस नो, आई विल नॉट डू दिस, तब करो। ठीक है, तो आई थिंक हमने काफी कुछ ले लिया। कोई और पॉइंट लेना है तो ले लेते हैं, नहीं तो योग करते हैं। दीदी मिरुआ मौत मलुका शिकार, बताओ इसका मतलब क्या है? ये आता रहा है ना, थोड़ा हमने लिया हुआ है। मिरुआ मौत मलुका शिकार, एक है शिकारी जो शिकार कर रहा है और एक शिकार है। एक है जो मतलब अग्रेसर है और एक विक्टिम है। जो विक्टिम है जिसको घायल करता है वो क्या क्या होता है, परेशान होता है, वो रोता है, वो हाय हाय करता है। और जो शिकारी शिकार कर लेता है उसको खुशी होती है कि मैंने तो शिकार कर लिया। तो हमें कौन सी स्थिति में रहना है अंत समय में? जब पूरा खेल होगा, जो बाबा ने बोला खून की नदियां भी बहेंगी, भारत में रक्त की नदियां भारत में ही बहेंगी। पूरे वर्ल्ड में होगा, पर भारत में सिविल वॉर ये सब जो भी होगा, हमें एक दूसरे के दुख को देखकर माना हम खुश नहीं होंगे, हम उनको अच्छी वाइब्रेशंस दे पाएंगे। पर हम क्यों अपनी स्थिति को मेंटेन कर पाएंगे? क्योंकि पता है अब ये दुख जो है खत्म हो रहा है, ये जो आत्मा सफर कर रही है इनके लिए भी खत्म हो रहा है। हम उनके सुख की वाइब्रेशंस देंगे, शांति की देंगे, शक्ति की देंगे। और हम सुख का अनुभव क्यों करेंगे? क्योंकि हमें मालूम है कि अब क्या आने वाला है, कि ये सवेरा जो है आया कि आया। वो पोएम्स भी देखो, पोएट्स ने जो लिखी है उनके अंदर अवेकनिंग होती थी। वो कहते हैं ना, रिच द प्लेजर, स्वीट द प्लेजर आफ्टर पेन। इतना भारी होगा वो, क्या प्रोसेस होगा? प्योरिफिकेशन है, पर्जिंग प्रोसेस है। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, सब कुछ एंड में हो जाएगा। तो हम जितना अपने आप को अभी श्रेष्ठ बना लेंगे, उतना पावरफुल हम तब रहेंगे, अपने को भी पावरफुल रख पाएंगे, अपने आप को भी दुख से फ्री रख पाएंगे, औरों को भी दुख से फ्री करने के निमित्त। ठीक है, ये रहा। अच्छा वो आपने ले लिया, मेरे मन में था इसको लेना है, रह गया था। और कोई पॉइंट रह गया तो आप शेयर कर सकते हो। बाबा ने वरदान में ये कहा कि ये नहीं सोचना कैसे होगा, ये सोचो ऐसे होगा। कैसे होगा मतलब, जब हम कहते हैं कैसे मतलब प्रॉब्लम मीन्स एंड थिंकिंग ऑफ प्रॉब्लम। जब हम कहते हैं ऐसे, इसका क्या मतलब होता है? सोल्यूशन। ऐसे होगा, हमें सारा कुछ पता है कैसे होना चाहिए। आपसे मैं अभी पूछूं मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई, आई एम श्योर यहाँ पे 20 सोल्स और हैं मेरे अलावा, सबके पास मेरे लिए कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, है ना? वो सोल्यूशन हमें खुद को भी देना है। दीदी प्लीज रिमाइंड टू एवरीबॉडी कि अगर कोई करना चाहता है 7 डेज का कोर्स, तो आज 4 to 5 है, तो आज से वो 7 डे कोर्स शुरू है। जिसने किसी ने ज्वाइन करना हो वो कर सकते हैं। आप अगर ग्रुप में आना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर देना, नहीं तो लिंक तो ये सुबह वाला ही रहेगा। ठीक है, 4 to 5 कोई क्लास हो रही है जिसको आपने पहले मिस किया हो या रिपीट करना हो तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, और किसी को ऐड करना हो तो कर दें। नया जो है आई लाइक देम टू कम ऑन फर्स्ट डे, क्योंकि नहीं तो फिर आगे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। ठीक है,
दिनेश भाई कुछ कहना चाहते हैं? यस, आई वांट टू शेयर कि आपने शुरू में प्राउड और एरोगेंस की बात करी थी, तो मेरे हिसाब से जो डिफरेंस है वो प्राउड मींस इट इज ए पॉजिटिव एंड एरोगेंस इज नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई मैच चल रहा है क्रिकेट का और लास्ट बॉल पे सिक्सर मार के कोई प्लेयर कंट्री को जिता देता है, तो इट इज ए प्राउड मोमेंट फॉर दैट प्लेयर। बट इफ ही सेज दैट because of me only the country has won, then this is arrogance. Yes, well said, well said. पर हम प्राउड वर्ड को भी किस तरह यूज कर रहे हैं उसके ऊपर। हम कहते हैं ना, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस, माय कंट्री हैज अचीव्ड दिस, है ना। हम कहते हैं हमारे ब्राह्मण यज्ञ के लिए भी कि देखो हमारे यज्ञ में कितनी आत्माएं कितना अच्छा योग करी है, वी आर प्राउड ऑफ दैट। उसको हम रिलेट करेंगे सोमान से कि हमने ये अचीव किया, दैट इज द ट्रूथ। जहां एरोगेंस होती है वहां पे समवेयर वी आर नॉट विद द ट्रूथ आल्सो, वो अनरियल बात होती है। अहंकार जो होता है जिसको हम कहते हैं ईगो, अहंकार इज बैड, है ना। फिर हम साथ में ये भी फ्रेज यूज करते हैं, प्राइड है द फॉल। वो वाली प्राइड और ये वाली प्राइड, दोनों प्राइड में अंतर, ना। यू एब्सोल्युटली बैंग ऑन करेक्ट जी। दादी जानकी अभिमान को कहते थे अभी अभिमान, मेरी बात अभी अभी मानो, राइट, ऐसे ही बोल रहे थे। चलिए योग करते हैं। सभी शरीर को स्थिर करते हुए स्वयं को आत्मा अनुभव करेंगे। फील करें पैरों से लेकर सिर तक मैं अपने शरीर से सारी एनर्जी को विथड्रॉ करूं। और ये एनर्जी मेरे माथे के बीच मुझ आत्मा में फोकस हो गई और अपने आप को ज्योति बिंदु सितारा अनुभव करें। मेरा सारा ध्यान स्वयं पर। अब यहाँ माथे के बीच बैठकर इस शरीर को यूज करें। इन आंखों द्वारा मैं देख रही हूं। देखने का काम मैं ज्योति बिंदु करती हूँ। और इन कानों द्वारा सुन रही हूँ। सुनने का काम मैं कान रूपी इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा करती हूँ। अब अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। Just watch your breath.
इस सांस के आने जाने को ऑब्जर्व करने वाली मैं ज्योति बिंदु सितारा हूँ। अभी हम आने और जाने का अभ्यास करेंगे। जैसे आज बाबा ने कहा दौड़ी लगाना, तो चलते हैं ऊपर परम धाम, अपने सुप्रीम अविनाशी पिता को टच करें। बाबा की किरणों रूपी बाहों में समा जाएं। बाबा की शांति की किरणों में समा जाएं और वापस माथे के बीच वापस मैं शांत स्वरूप आत्मा। एक बार फिर दौड़ी लगाएंगे, परम धाम चले, अपने प्रेम के सागर पिता के पास, प्रेम की किरणों में समा जाए। बाबा इस हगिंग में और मैं उनका छोटा सा बच्चा, उस सुप्रीम प्रेम को अनुभव करें। और बीच बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर हैं। और इन किरणों को चारों ओर फैलाते रहें। आज सारा दिन ऐसी दौड़ी हम लगाते रहेंगे, बार बार, और जिस गुण की, जिस शक्ति की आवश्यकता है उसको प्राप्त कर वापस कर्म में आते रहेंगे। ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। ठीक है।